प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तुम हो तो मैं नहीं, मैं हूँ तो तुम ना आए, मैं हूँ तो तुम ना आए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तुम हो तो मैं नहीं, मैं हूँ तो तुम ना आए। कहा गया कि प्रेम की गली इतनी कंजस्टेड है कि उसमें दो लोग नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। या तो तुम हो तो मैं नहीं, मैं हूं तो तुम ना आए। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम की जो राह है, वो ऐसी है कि वहाँ दो लोग नहीं रह सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे इससे प्रेम है या इसको मुझसे प्रेम है। नहीं, वहाँ तुम और वो एक हो जाते हैं, तब प्रेम घटित होता है। किसको समझते हो तुम प्रेम? तुम कह रहे हो अरे आचार्य जी, प्रेम करने वाला छोड़ दे। कैसे छोड़ सकता है? जहाँ प्रेम है वहाँ छोड़ने का भाव कहाँ रह जाता है? तुम अगर अपने हार्मोन्स के चेंज होने की फीलिंग को प्रेम कह रहे हो, तुम अगर अपने डोपामाइन लेवल्स इंक्रीज होने को प्रेम कह रहे हो, तुम अगर कमिटमेंट को प्रेम कह रहे हो, तुम अगर रिलेशनशिप को प्रेम कह रहे हो, तो तुमने प्रेम को समझा ही नहीं है। तुमने प्रेम की परिभाषा को बहुत ही छोटा कर दिया है। प्रेम अथाह है, प्रेम असीम है, प्रेम देह से परे है, प्रेम बंधन से परे है, प्रेम बांधता नहीं है, मुक्त करता है। और प्रेम स्त्री या पुरुष में ही नहीं होता है। प्रेम में कोई कमिटमेंट या रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम फिजिकल या इमोशनल नहीं होता है। प्रेम बस प्रेम होता है। और जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा उदाहरण ये कि प्रेम करने वालों के बीच में कभी भी वहां द्वैत का भाव नहीं है, वहां अद्वैत है, वहां द्वंद्व का भाव नहीं है। वहां महत्वपूर्ण चीज ये कि तुम्हें लगता है कि प्रेम वो है, तुम्हें लगता है कि प्रेम का अर्थ है कि दो लोग बस घंटों एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने बैठकर। नहीं, आमने सामने बैठकर दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। दोनों लोग एक ही दिशा में मुख करके बैठे हैं और एक ही दिशा में देख रहे हैं, वो प्रेम है। जहां हमारी सोच एक हो जाए, जहां हमारे भाव एक हो जाए, जहां हमारा गंतव्य एक हो जाए, जहां हमारा रास्ता एक हो जाए, वहां प्रेम घटित होता है। बहुत समय पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो आपके उस प्रश्न से वो याद आ गई। ठोकर लगती है तुम्हें, ठोकर लगती है तुम्हें तो लड़खड़ा जाती हूं मैं। मुस्कुराते हो तुम तो खिलखिला जाती हूं मैं। बंसी बजाते हो तुम तो खो जाती हूं मैं। उदास होते हो तुम तो रो जाती हूं मैं। सारी पंक्तियां तो अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जहां दो लोग हैं वहां प्रेम नहीं घटित हो सकता। प्रेम अध्यात्म की पराकाष्ठा है। प्रेम तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम की पराकाष्ठा है, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान में मन रमा रहता है। प्रेम आप परमात्मा से भी करते हैं। योग का परम प्रेम ही तो है, और प्रेम शब्द ही परम से निकला है। जो परम है वहां प्रेम घटित होता है। प्रेम से पवित्र कुछ नहीं है, पर आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, आपने प्रेम को बहुत छोटा कर दिया है। जहां चाहने की इच्छा है वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम चाहत नहीं है, प्रेम चाहत है ही नहीं। प्रेम तो देना है, प्रेम सेवा है। प्रेम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सिर्फ और सिर्फ देने का भाव है, जो माँ अपनी संतान से करती है। कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, वो सिर्फ उसके लिए कर रही है। जब आपका बालक आपके हाथ में आता है तो आपको पहली बार जीवन में प्रेम की अनुभूति होती है, और फिर उस ही भाव को जब आप परमात्मा की प्राप्ति में लगाते हैं तो आपको परमात्मा भी बहुत सहजता से मिल जाते हैं। तो ये जो जिसे आपका जो प्रश्न है कि जिससे मुझे प्रेम है उसने छोड़ दिया, तो प्रेम था ही नहीं, वो तो एक कॉम्प्रोमाइज था, या एक इन्फैचुएशन था, या एक अट्रैक्शन था। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं?
है ना। तो प्रेम तुम्हारे डोपामाइन लेवल्स का बढ़ना, तुम्हारे हार्मोन्स का चेंज होना, तुम्हें कुछ पाने की चाहत होना से बहुत भिन्न है। प्रेम वो है जहाँ, और आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर बात करना, एक ही तरफ देख करके एक ही दिशा में देख रहे हैं, वहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती, वहाँ कुछ कहने का बोध नहीं रह जाता है, वहाँ मन मन की भाषा समझता है। आजकल देखता हूँ, अरे आप मेरे को आई लव यू नहीं बोलते हो आजकल, पति पत्नी एक दूसरे को कहते हैं, इसी बात पे लड़ाई हो रही है। प्रश्न आते हैं ऐसे, मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे आचार्य जी, गुरु जी ये तो सुनते ही नहीं है। क्या मांगा मैंने इनसे? सिर्फ इतना ही तो मांगा कि रोज़ आपको मुझे एक बार आई लव यू कहना है। कितना छोटा कर दिया प्रेम को। क्या प्रेम को समझने के लिए, प्रेम को अनुभव करने के लिए तुम्हें शब्दों की आवश्यकता पड़ रही है? तो प्रेम कहाँ रह गया? मैंने कहा जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ भाव श्रेष्ठ रह जाता है, बस आप परमात्मा के पास बैठे हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, वो प्रेम का भाव है जिससे आपको सचमुच में प्रेम है। बस आप उसके साथ हैं, वो जो भी कर रहा है आप साथ हैं, वहाँ जजमेंट नहीं है। यू आर नॉट देयर टू जज, अरे उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। प्रेम में जजमेंट नहीं होती, प्रेम में द्वंद्व नहीं होता, प्रेम में तो सिर्फ और सिर्फ सचमुच में जो प्रेम है ना, वो योग है, योग मिलन, जहाँ दो आत्मा एक बन जाए, जहाँ आत्म परम आत्म में लीन होकर के एक हो जाए, वहाँ प्रेम होता है। जहाँ दृष्टा और दृश्य, देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाए, आपने परमात्मा को देखा और आप उसी में लीन हो गए, वहाँ प्रेम है। वहाँ ये नहीं है कि तुम कितने सुंदर लग रहे हो, जब तक मैं और तुम है तब तक प्रेम नहीं है। वहाँ तो बस मैं और तुम एक ही हो गए, वहाँ प्रेम घटित होता है। तो ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उनको प्रेम समझ के भ्रमित मत हो। प्रेम तो इससे बहुत गहरा है, बहुत अथाह है, और प्रभु की कृपा ही होती है कि जीवन में आपको प्रेम की अनुभूति हो। सबसे पहली प्रेम की अनुभूति होती है जब आपके हाथ में आपकी संतान आती है और आप उस प्रेम को अनुभव करते हैं। तो ये प्रेम की व्याख्याएं हैं, और ये इसे समझना। अब हम आते हैं आपके दूसरे टॉपिक पर कि जिसे आपको, आपने कहा जिसे आप प्रेम करते थे अगर वो छोड़कर चले गए, तो अब यहाँ आते हैं कि जिसे आपको ऐसा लगता था कि आप दोनों प्रेम करते हैं, यानी कोई व्यक्ति जो आपको पसंद है, यू लाइक देम, और वो आपको छोड़ गए, तो क्या करना चाहिए?